हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के ऊपर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पॉलिटेक्निक के, मैं उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में देखे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते, वन लाइनर के फॉर्म में आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस जो है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो मैं क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूँ। किसके? फिजिक्स के, यानी भौतिक विज्ञान के मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें क्या पढ़ने वाले हैं, तो भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, यानी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। सभी चैप्टर्स का निचोड़ आज आपको मिलेगा। ठीक, तो वीडियो को थोड़ा लंबी हो सकती है, अगर आप नए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा चैनल पर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में देखा गया है कि ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, साथ ही इसके बाद आपको ये वाला भी क्वेश्चन याद रखना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योतिफ्लेक्स का मात्रक है। ये भी आपको याद रखना है। ये तीन क्वेश्चन जो हैं हर बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है ये। ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चन को भूल कर भी छोड़िएगा नहीं, इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान। ठीक है, कौन सी राशि है वो, द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम की से संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम यानी तीसरे नियम से संबंधित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण पर। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, संवेग संरक्षण पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, डाटा तो कहीं ऑन नहीं है, एक मिनट रुकिएगा बस। डाटा ऑन था, मैंने डाटा बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण पर। यह वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले थे, अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए। याद रखिएगा, ये कालीन की जगह आपको चादर भी लिखा मिल सकता है। ठीक, तो कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम लागू होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो याद रखिएगा 1/10वां भाग ऊपर रहता है। ठीक है, क्या है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा
प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वचालित वाहन में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। क्या बोला है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो पास्कल का नियम का सीधा अनुप्रयोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो अपकेंद्री बल के कारण। किस कारण, तो अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम के कारण, क्रीम के अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाता है। ठीक, क्रीम किस कारण अलग हो जाती है, अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है, याद रखिएगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो इसका उत्तर इसमें मैंने ऐड नहीं कर पाया हूँ या फिर टाइपिंग में एरर हो गई, तो याद रखिएगा 1/6। ठीक है, याद रखिएगा 1/6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है, तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब 18वां देखिए, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज़ तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है, तो याद रखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज़ तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत है ये। और आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, अब प्लवन से, प्लवन के नियम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यही पूछा गया है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रटने वाला क्वेश्चन है, आपको रट लीजिएगा ये। ठीक है, कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है, तो 9.8 न्यूटन यानी n। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये मतलब 2 से 3 बार ये एग्जाम में देखा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 यानी 746 वाट के। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। जब उसमें पृष्ठ तनाव होगा सुई पर, तो वो तैरती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, तो 45 डिग्री पर, याद रखिएगा 45 डिग्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर लोगों को मालूम नहीं रहता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर एग्जाम में आ गए तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो किसने न्यूटन के पूर्व, क्या पूछा, किसने न्यूटन के पूर्व
ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। याद रखिए, किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ठीक, याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। न्यूटन के सॉरी किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 36 से 45 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। याद रखिए, किसने? डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? यानी कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव से। किससे? सीबेक के प्रभाव पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और 32। पूर्ण विकिरण उतापमापी, क्या बोला है? पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। किस पर? स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा इसे मापा जाता है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा था, ऑप्शनल वाले भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। मैं सीधे सीधे उन्हीं के क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ। ठीक, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा? इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्या 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 किया जाता है इससे? बल की परिभाषा को ज्ञात की जाती है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी द्रव्य की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे पहले मैंने इसी वीडियो में मैंने अभी आपको वन लाइनर के फॉर्म में करवाए थे। अब मैं ऑब्जेक्टिव सेल टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स थे। ठीक है, साथ में ऑप्शन के साथ। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ ही क्वेश्चन होंगे। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक पथ न पिघलने का कारण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। क्या होता है? डेसिबल होता है क्या? एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो बच्चे की आवाज़ का जो
जो आवाज़ होती है पुरुष की आवाज़ की तुलना में अधिक होती है, यानी वो जो साउंड होती है या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य जो होती है उसकी तरंग दैर्घ्य उससे अधिक होती है, ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तारत्व भी बोल देते हैं इसको, ठीक। बच्चे की आवाज़ को तारत्व पुरुष की आवाज़ से तारत्व की तुलना अधिक होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु के गर्म करके, तंतु को गर्म करके, ठीक है, याद रखिए किससे, तंतु को गर्म करके। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है? यह नियम है किसका? फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिएगा। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। उत्तर 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 तथा दक्षिण दक्षिण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है? उत्तर उत्तर दर्शाता है और तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को दर्शाता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। तो परमाणु बम में निम्न में से किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 वाला, ठीक। कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा प्राप्त रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय खोजों में, कृषि में, रोगों के उपचार में, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखा गया है, चाहे आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो या फिर अदर एग्जाम्स जो हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल, याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। बाहरी जल किसका ऑक्साइड है? तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम का, यानी D2O, इसे क्या बोलते हैं? D2O भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बाहरी जल की जगह आपको D2O भी देखने को मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है, ये भी बात सही है, ठीक। रॉकेट के आगे बढ़ना इसका उदाहरण है, ये भी बात सही है। यही तीनों एग्जाम्पल जो हैं न्यूटन के तृतीय नियम के हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक, और ठोस में सबसे अधिक होता है, ठीक। ये बात याद रखनी है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है तथा ठोस में सबसे अधिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर है हीलियम के एक परमाणु के, किसके?